विरोध पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति से अदावत है या बगावत, चाहत है या फिर उल्फत, लेकिन जो भी है, ये एनडीए के कुनबे के लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक तरह से खूंटा गाड़ दिया है, आर या पार, और इसकी गूंज दिल्ली के भाजपा मुख्यालय की दीवारों को हिला रही है। विरोध पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। जो चिराग पासवान सबसे दुर्दिन और दुत्कार के दिनों में भी अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते नहीं अघाते थे, वही चिराग बीजेपी का दिया बुझाने जैसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा। आखिर किस गठबंधन की बात कर रहे हैं चिराग पासवान? जाहिर सी बात है, वो इंडिया गठबंधन की बात तो कर नहीं रहे होंगे, लेकिन चिराग को क्यों लग रहा है कि उनकी बातों को मोदी सरकार में सुना नहीं जा रहा है या उनकी तौहीन हो रही है? और अगर ऐसा है तो ये कर कौन रहा है? जेपी नड्डा, अमित शाह या खुद नरेंद्र मोदी? क्योंकि नीतीश कुमार तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं, इसलिए सरकार में होने न होने का कोई सवाल ही नहीं। आपको एक और बात अजीब लग सकती है कि बिहार में एलजेपी रामविलास का एक भी विधायक नहीं, लेकिन नागालैंड की विधानसभा में पार्टी के 2 विधायक हैं। तो क्या 2 विधायकों और 5 सांसदों के दम पर चिराग पासवान जो सम्मान और अधिकार हासिल करना चाहते हैं उसमें चूक हुई है? देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में वो बेगूसराय, शेखपुरा और वैशाली में सभाएं कर चुके हैं और हर सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसी कड़ी में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के एससी एसटी प्रकोष्ठ ने एक अभिनंदन समारोह रखा था और इस समारोह में चिराग पासवान जो बोल गए उसने बीजेपी का दिल धड़का दिया। तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय हो जाएगा तो किसी लालच नहीं होगा। यह बात चिराग पासवान ने पहली बार कही है। उनके पिता रामविलास पासवान को लालू यादव मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। मतलब वो समझ जाते थे कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनने जा रही है और चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल उधर ही पाला पकड़ लेते थे। वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, पूरी दुनिया शाइनिंग इंडिया कर रही थी, लेकिन रामविलास पासवान समझ गए ये झूठ है, तो 2004 में यूपीए की तरफ हो लिए, 10 साल वहां मंत्री रहे, फिर 2014 में समझ गए कि मोदी की आंधी में सब उड़ जाएंगे, तो मौका देखकर मोदी की तरफ हो लिए। इसके पहले वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रह लिए, देवे गौड़ा की सरकार में मंत्री रह लिए, आई के गुजराल की सरकार में भी मंत्री रह लिए और इसके बाद बीजेपी के नाव पर बैठ गए जिसके विरोध की राजनीति कर रहे थे। तो क्या चिराग पासवान के बयान को भी राजनीति के मौसम का पूर्वानुमान माना जाना चाहिए? लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता से सत्ता को साधने का कुछ तो हुनर सीखा ही होगा, इसीलिए वो पटना में बैठकर मोदी को संदेश दे रहे हैं कि हमें नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय हो जाएगा तो किसी लालच नहीं होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा की आहट के बीच चिराग सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि जब वो समझौता करने अमित शाह के सामने बैठे तो उन्हें हल्के में न लिया जाए, उन्हें बच्चा न समझा जाए। दूसरी बात, रामविलास पासवान की मूल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उनके चाचा पशुपति पारस के पास है। अभी भी चिराग भूले नहीं होंगे कि इसके पीछे मोदी शाह की सबसे बड़ी भूमिका थी और ऐसा उन्हें राजनीति की अज्ञातवास में फेंकने के लिए किया गया था। लेकिन चिराग ने 2024 के चुनाव में अपने चाचा से इसका बदला लेते हुए उन्हें चुनाव से ही आउट कर दिया। बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी और ना ही पशुपति पारस ने एलजेपी से बागी उम्मीदवार उतारे। उन्होंने धैर्य के साथ उचित समय का इंतजार करना जरूरी समझा,
लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनका धैर्य टूट रहा है। देखिए कि इधर चिराग पासवान बिहार का दौरा कर रहे थे और उधर पशुपति पारस मीडिया में बयान दे रहे थे कि अगर विधानसभा चुनाव में एलजेपी को उचित सम्मान नहीं मिला तो हम बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। इसके अलावा झारखंड में भी एक सीट चाहिए। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर चिराग से पूछा गया कि आपके चाचा ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है, तो चिराग ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, उन्हें लड़ने दीजिए सभी सीटों पर। इसके आगे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मतलब चाचा भतीजा दोनों बीजेपी की बांह मरोड़ने में लगे हुए हैं। तय केवल इतना होना है कि चिराग का चाचा के साथ जो झगड़ा है वो फिक्स मैच है या फिर ये वाकई दिल की लड़ाई है। जो भी है, लेकिन चिराग अब मोदी के हनुमान नहीं बचे हैं। वो एलजेपी रामविलास को एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। याद कीजिए, सरकार बनने के बाद केवल 83 दिन में चिराग पासवान ने 4 बार एनडीए से अलग स्टैंड ले लिया। पहला जातीय जनगणना का समर्थन करके, दूसरा यूपीएससी लेटरल एंट्री की वैकेंसी में आरक्षण का पालन न किए जाने पर, तीसरा एससी एसटी में क्रीमी लेयर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के खिलाफ और चौथा समान नागरिक संहिता का विरोध। यह दिखाता है कि चिराग वैचारिक और राजनीतिक तौर पर अपनी छवि एक सख्त नेता की बनाना चाहते हैं। देखिए कि 30 सितंबर की रात चिराग पासवान अचानक पूर्णिया पहुंच जाते हैं और सीधे सांसद पप्पू यादव के घर की कॉल बेल दबाते हैं। मौका था पप्पू यादव के पिता के निधन का। चिराग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि इस घटना से बेहद मर्माहत हूं। पप्पू यादव के साथ उनके पुराने और पारिवारिक संबंध रहे। आपको बता दें कि पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्णिया में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया। हेमंत सोरेन से लेकर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री लेशी सिंह, मीसा भारती, सांसद तारिक अनवर, बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी, सांसद आनंद मोहन, सूरजबान सिंह समेत तमाम नेता पहुंचे। लेकिन इस मौके पर चिराग पासवान ने जो कहा वो बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने हमेशा से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति की। सोचकर देखिए, क्या इस वाक्य में बिहार की राजनीति के नए समीकरण के बीज नहीं छिपे हैं? इसका क्या मतलब निकलता है? गौर कीजिए, चिराग पासवान ने लकड़ी की खपच्ची पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। सहरसा परिसदन में डीएमएसपी के साथ बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली। साथ में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मालूमात हासिल की। वो भी तब जब चिराग की पार्टी बिहार की सरकार में शामिल नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य से बाहर थे। और इसके बाद यह बोलना कि अगर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस्तीफा देने में, 60 सेकंड भी नहीं। बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।